हाय। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की समाप्ति होते ही टीवी समाचार चैनलों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी और भ्रामक खबरों की बाढ़ सी आ गई है और यह बाकी बचे चुनाव प्रक्रिया के लिए और भी चिंताजनक, क्योंकि कुछ लोग इन सभी रुझानों या कहें खबरों पर कड़ी नजर रखते हुए अपना वोट डालते समय इन सभी सवालों को भी ध्यान में रखते हैं और फिर कुछ लोग अपनी सोच के आधार पर वोट डालने का फैसला भी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी भ्रामक खबरों की रफ्तार को कम करने की जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदार राजनीतिक दल आम नागरिकों को उनके वास्तविक मुद्दे और चिंताओं के बारे में शिक्षित करने की हिम्मत आखिर क्यों नहीं करते? हमें उम्मीद है कि नागरिक यह समझेंगे कि उन्हें टीवी समाचार चैनलों या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अक्सर आने वाली भ्रामक खबरों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल भारत में खबरों का मतलब सिर्फ राजनीतिक खबरें ही रह गई है और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग उन्हें उतनी ही सहजता से भी देखने की प्रयास करते हैं। और हमारी माने तो यह अब तक का सबसे बुरा अनुभव हो सकता है। अगर हम किसी भी सोशल मीडिया या टीवी न्यूज चैनलों पे नज़र डालें तो हमें सिर्फ राजनीतिक खबरें ही देखने को मिलती है, जो आने वाले सालों के लिए बेहद चिंताजनक और खतरनाक सी लगती है। तो क्या इस चुनाव प्रक्रिया में मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है? क्योंकि नेताओं ने लगातार इस चुनावी प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और मेरा मानना है कि यह कोई नई चलन नहीं है, बल्कि जैसे जैसे हम साल दर साल आगे बढ़ते हैं हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग फिर ऐसा नहीं करते। उनका मानना है कि ये सारे मुद्दे जनता के बीच तभी काम करते हैं जब हम नफरत या प्रोपेगेंडा पर उतरते हैं। क्या ऐसी कोई बात है? क्योंकि आम आदमी अभी भी ऐसे मुद्दों को पसंद करती है। आपके मोबाइल या टीवी न्यूज चैनलों पर जब आपके पास कोई ऐसी खबर ना हो जो वाकई आपके सरोकार को प्रभावित करती हो, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको खबरों में ज़्यादा दिलचस्पी है तो आखिर क्या कर सकते हैं? आजकल ऐसा ही हो रही है। जब लोग जो भी खबर सुनते हैं या उसे अनदेखा नहीं कर पाते, उस पर यकीन कर लेते हैं। कुछ सालों के बाद उन्हें एहसास होगी कि जो खबर वो सुन रहे थे वह उनके लिए एक झूठी कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं थी। आजकल लोगों के लिए यह पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन सी खबर प्रामाणिक है और कौन सी झूठी कहानियों या प्रोपेगेंडा पर आधारित है, क्योंकि झूठी कहानियां की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी अच्छी खबर 4 या 5 दिनों से ज़्यादा नहीं चल सकती। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोगों की पसंद की वो हमेशा रील या शॉर्ट के रूप में कुछ नए अपडेट जैसी खबरों को देखने को रही है। क्योंकि यही कारण है कि सोशल मीडिया में रील जैसी सुविधाओं की कमी को लागू की गई, लेकिन वे वास्तव में उनसे जुड़ी सटीक मुद्दों की जानकारी जानने में किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये नेता जिस तरह के बयानबाजी करते हैं, जो भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, वह किसी जागरूक व्यवस्था या व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने समर्थकों या मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया या जागरूक लोग भी ऐसी बातों से प्रभावित होकर इन सभी वाहियात मुद्दों पर चर्चा करने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेता द्वारा दी गई इन सभी बकवास टिप्पणियों के बाद इन बकवासों को छोड़ने के बजाय सभी मुख्यधारा या डिजिटल मीडिया ऐसी सभी बेबुनियाद विषयों पर बहस करना शुरू कर देते हैं, जो इन सभी बकवास विषयों को अधिक आम लोगों तक फैलने में मदद करती है। ये मीडिया अच्छी तरह से जानती है कि अगर हम इन प्लेटफॉर्मों पर चर्चा करते हैं तो इनकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि लोग इस तरह की नफरती भरी टिप्पणियों या भ्रामक खबरों को भी पसंद करते हैं और देखने के बाद इन सारी वाहियात खबरों को लेकर काफ़ी उत्साहित और चर्चा भी करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि नेता नफरत और दुष्प्रचार पर आधारित अपना भाषण को जल्द से जल्द सुधार करें, और नहीं तो अपने आप को इतिहास के पन्नों में टटोलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सिर्फ एक भयावह मंजर के सिवाय कुछ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को इन चुनावों पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना प्रतिनिधित्व चुन रहा है जो संसद में आपकी आवाज़ बनेगा और आपकी स्वतंत्र और निष्पक्ष आवाज़ को व्यक्त करेगा, आपकी चिंताओं को भी उठाएगा। तो ऐसे में आपका प्रतिनिधित्व सभी मुद्दों और चिंताओं से भली भांति परिचित होनी चाहिए, चाहे वह स्वास्थ्य हो, समानता हो या शिक्षा हो। अन्यथा आपकी भागीदारी और चिंताएं पहले जैसी ही रहेगी। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि केंद्र में बैठी सरकार के पास 45 लाख करोड़ की बजट के लिए जिम्मेदार होगी। अगर आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो गंभीर रूप से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं या समाज में झूठी या प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, तो जरा अपनी चिंताओं और विकल्पों के बारे में फिर से विचार करें। अगर आप संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए गलत व्यक्ति को चुनते हैं तो यह चुनावी व्यवस्था में एक विनाशकारी निर्णय भी हो सकती है, जिसका परिणाम आने वाले समय में देखा जा सकता है।